नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमस्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हिमस्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। पीएम मोदी बोले, पहले सुविधाएं वहां दी जाती थी जहां राजनीतिक लाभ मिलता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंबा में 800 करोड़ रुपए की जल विद्युत परियोजनाओं को शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने 48 मेगावाट की चांजू 3 पनबिजली परियोजना और 30.5 मेगावाट की देवथल चांजू जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब हम टीकाकरण का अभियान चला रहे थे तभी सोच लिया था कि हिमाचल के पर्यटन में कोई रुकावट ना आए, इसलिए यहाँ टीकाकरण का काम सबसे पहले पूरा किया। बाकी राज्यों में बाद में हुआ। महामारी से आपकी जिंदगी बचाने के लिए जयराम ठाकुर और उनकी सरकार ने रात दिन मेहनत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आदेश की आज़ादी के 100 साल होंगे तो हिमाचल भी अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर रहा होगा, इसलिए आने वाले 25 वर्षों का एक एक दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। भारत की आज़ादी का अमृतकाल शुरू हो चुका है, इसमें हमें विकसित भारत का संकल्प पूरा करना है। मोदी ने कहा कि पूर्व सीएम शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल को मैंने अपनी जिंदगी खपाते देखा है। दिल्ली में जाकर गुहार लगाते थे, कभी बिजली, कभी पानी, तो कभी विकास में हक के लिए, लेकिन दिल्ली में कोई सुनवाई नहीं होती थी। इसलिए चंबा जैसे प्राकृतिक, सांस्कृतिक और आस्था का समृद्ध क्षेत्र विकास की दौड़ में पीछे रह गया, क्योंकि हिमाचल की मांगे और फाइलें भटकती रहती थी। 75 साल बाद इस पर मुझे स्पेशल ध्यान केंद्रित करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं चंबा के समर्थ से परिचित था। सड़क, बिजली, पानी के लिए पहाड़ी क्षेत्रों का नंबर सबसे अंत में आता था। हमारी डबल इंजन सरकार लोगों के जीवन को आसान बना रही है। वंदे भारत ट्रेन ऊना रेलवे स्टेशन से पीएम ने दिखाई हरी झंडी। दौलतपुर चौक के हर्ष ने लिया पहला टिकट। ऊना रेलवे स्टेशन से देश की चौथी वंदे भारत ट्रेन को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके लिए पूरी बुकिंग भी शुरू हो गई है। दौलतपुर चौक रेलवे के स्टेशन मास्टर एस राणा ने बताया कि वंदे भारत ट्रेन के लिए लोगों में बुकिंग के लिए उत्साह देखने को मिल रहा है। दौलतपुर चौक बुकिंग काउंटर में क्षेत्र के पहले व्यक्ति हर्ष शर्मा के लिए टिकट जारी किया गया। हर्ष शर्मा ने बताया कि 20 अक्टूबर को वह वंदे भारत ट्रेन में सफर करने के लिए उत्साहित है। उधर ऊना से होकर ट्रेन पहले स्टॉपेज श्री अनंतपुर साहिब रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो यहां भाजपा नेताओं और वर्करों ने गाड़ी का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। ट्रेन में पहला सफर कर रहे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को केसरी रंग की पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। वहीं चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने स्वागत किया और ट्रेन में अंबाला तक सफर किया। खट्टर ने कहा कि ट्रेन में सफर का हवाई जहाज जैसा नजारा मिल रहा है। 29 सीटों पर प्रत्याशियों का 15 अक्टूबर को चयन करेंगी कांग्रेस चुनाव कमेटी। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 29 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों का 15 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव कमेटी चयन करेगी। 13 सीटों पर चयन की राह मुश्किल बनी है। बैठक में शामिल होने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी शुक्रवार को शिमला से दिल्ली के लिए रवाना होंगी। प्रदेश से प्रतिभा सिंह, सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री भी शुक्रवार को रैली के बाद दिल्ली जाएंगे। नई दिल्ली में होने वाली बैठक के लिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने 29 सीटों के लिए 2 से 4 दावेदारों के पैनल बनाकर भेजे हैं। 39 सीटों के लिए केंद्रीय कमेटी ने प्रत्याशियों के नाम लगभग तय कर लिए हैं। संभावित है 15 अक्टूबर की बैठक के बाद प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची भी जारी हो जाएगी। नालागढ़, धर्मशाला, घगरेट, चिंतपूर्णी, सुलह, देरा और भरमौर सीट को लेकर अभी भी पेच फंसा है। हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, शिमला शहर, ठियोग, सरकाघाट से प्रत्याशियों के चयन की राह भी मुश्किल बनी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री दीपा दास मुंशी की अध्यक्षता वाली स्क्रीनिंग कमेटी ने इन सीटों के लिए आम राय नहीं बनने पर प्रत्याशियों को चयन करने का जिम्मा केंद्रीय चुनाव कमेटी पर छोड़ दिया है। इन 12 सीटों सहित कुल 29 सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी अंतिम फैसला लेंगी। सिरमौर के पावंटा नहीं, सतौन में उतरेगा अमित शाह का हेलीकॉप्टर। डांगरा भेंट करेंगी हाटी समिति। गुरुवार को सतौन में जनसभा स्थल पर भाजपा के संगठन मंत्री पवन राणा और राज्य खाद्य निगम आपूर्ति के उपाध्यक्ष बलदेव तोमर भी पहुंचे। उन्होंने बारीकी से व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आभार रैली को लेकर सुरक्षा एजेंसियों और अधिकारियों ने पूरा खाका तैयार कर लिया। रैली में पौंटा, शिलाई, रेणुकाजी और पछात विधानसभा क्षेत्र से हजारों लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। सतौन में जनसभा स्थल पर टेंट लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मैदान की सुरक्षा व्यवस्थाओं को जायजा लिया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं। पहले अमित शाह का हेलीकॉप्टर पावंटा में उतरना था। यहाँ से 15 किलोमीटर का सफर गाड़ी से होना था, लेकिन सुरक्षा कारणों से अब राजकीय आदर्श माध्यमिक पाठशाला सतौन के मैदान में हेलीकॉप्टर उतारने की सहमति बनी है। यहाँ से NH 707 सड़क से पहाड़ी गली होते हुए लगभग 2 किलोमीटर का सफर गाड़ियों से तय कर शाम 10 बजे रैली स्थल पर पहुंचेंगे। संबोधन के बाद प्रशासन ने सतौन के पूर्व प्रधान रजनीश चौहान के घर पर दोपहर के भोजन की व्यवस्था की है। नेच से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित पूर्व प्रधान के घर का
गुरुवार को सुरक्षा की दृष्टि से अधिकारियों ने जायजा किया। अमित शाह के साथ 8 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था एक कमरे में की गई है। अन्य अधिकारियों और नेताओं के भोजन की व्यवस्था अलग से की गई है। भोजन के बाद प्रदेश कोर कमेटी की बैठक भी यहीं होगी। इसके लिए अलग कमरे की व्यवस्था की गई है। पार्किंग की व्यवस्था के लिए तैयारियां की जा रही हैं। राज्य सहकारी बैंक ने जारी की संशोधित वेतनमान के एरियर की पहली किस्त। प्रदेश राज्य सहकारी बैंक ने अपने 1800 अधिकारियों और कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान के एरियर की पहली किस्त जारी कर दी है। बैंक प्रबंधन ने कुल एरियर का 40% पहली किस्त के तौर पर जारी किया है। इसके अलावा दिवाली के उपलक्ष्य में बैंक मैनेजर ने 1 माह का अतिरिक्त वेतन बोनस के तौर पर भी जारी कर दिया है। एरियर और बोनस देने पर गुरुवार दोपहर बाद बैंक की कर्मचारी यूनियन ने महासचिव अनिल चौहान की अगुवाई में बैंक के अध्यक्ष खुशीराम बालनाहटा से मुलाकात कर उनका आभार जताया। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष के नेतृत्व में बैंक ने पहली बार 121 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। गैर शिक्षकों के पदों की भर्ती के लिए छंटनी परीक्षा की तिथियां तय। प्रदेश विश्वविद्यालय ने गैर शिक्षकों के विभिन्न पदों की छंटनी परीक्षा की संभावित तिथियां जारी की हैं। छंटनी परीक्षा नवंबर और दिसंबर में होंगी। विश्वविद्यालय की भर्ती शाखा की ओर से भर्ती की लिखित परीक्षाओं के लिए शेड्यूल के अनुसार 1 जून 2020 और 4 जनवरी 2022 को विज्ञापित किए जीओए आईटी के पदों के लिए लिखित छंटनी परीक्षा 8 नवंबर को संभावित है। 1 जून 2020 और 4 जनवरी 2022 को विज्ञापित ड्राइवर HVALV के पद के लिए लिखित परीक्षा 12 नवंबर और लॉ ऑफिसर पदों के लिए 10 दिसंबर और 7 दिसंबर 2022 को विज्ञापित जूनियर इंजीनियर ऑटो के पदों के लिए 10 दिसंबर को परीक्षा होगी। 1 जून 2020 और 4 जनवरी 2022 को विज्ञापित जीओए अकाउंट्स के पदों और विश्वविद्यालय मॉडल स्कूल में ज्योतिष शिक्षक के पदों के लिए लिखित परीक्षा 10 दिसंबर को कराई जाएगी। दिल्ली में नौकरी करने वाले प्रदेश के लोगों के लिए दिवाली प्रदेश की राजधानी से हिमाचल पथ परिवहन निगम की 23 स्पेशल बसें चलेंगी। इस बार ये बसें डिपो प्रबंधन नहीं बल्कि दिल्ली में मौजूद HRTC के ट्रैफिक मैनेजर अखिल अग्निहोत्री की देखरेख में चलाई जा रही हैं। 21 और 22 अक्टूबर को इन बसों के लिए यात्री ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। दिल्ली के लिए रूट पर चलने वाली सभी बसें एडवांस में बुक हो गई हैं। ऐसे में ट्रैफिक मैनेजर ने 23 बसों की व्यवस्था दिल्ली से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों के लिए की है। इन बसों में 21 अक्टूबर को शाम 7:04 पर दिल्ली से हमीरपुर वाया भोटा, 7:46 पर दिल्ली से हमीरपुर वाया भोटा, 9:23 पर दिल्ली से हमीरपुर वाया भोटा, 9:35 पर दिल्ली से हमीरपुर वाया भोटा वोल्वो, 9:18 पर दिल्ली से कांगड़ा वाया देहरा चलेंगी, 9:21 पर दिल्ली से सुजानपुर वाया नादौन, 8:21 पर दिल्ली से पालमपुर वाया सुजानपुर, 7:55 पर दिल्ली से वाया पालमपुर वाया जयसिंहपुर, 9:25 पर दिल्ली से पालमपुर वाया सुजानपुर, 7:47 पर दिल्ली से बैजनाथ वाया देहरा कांगड़ा, 8:55 पर दिल्ली से बैजनाथ वाया देहरा कांगड़ा, 9:16 पर दिल्ली से बैजनाथ वाया देहरा कांगड़ा, 7:30 पर दिल्ली से सरकाघाट वाया बिलासपुर चलेंगी। वाइल्ड फ्लावर हॉल सरकार की संपत्ति वापस लेने का पूरा अधिकार। अदालत ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार के पास संपत्ति को ओबेरॉय ग्रुप ऑफ ईस्ट इंडिया होटल कंपनी से वापस लेने का पूरा अधिकार है। अदालत ने कंपनी के साथ किए करार को रद्द करने के निर्णय को सही ठहराया है। पर्यटन नगरी शिमला के छराबड़ा में वाइल्ड फ्लावर हॉल को हाईकोर्ट ने सरकार की संपत्ति ठहराया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार के पास संपत्ति को ओबेरॉय ग्रुप ऑफ ईस्ट इंडिया होटल कंपनी से वापस लेने का पूरा अधिकार है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और CB बारोवालिया की खंडपीठ ने ओबेरॉय ग्रुप ऑफ ईस्ट इंडिया होटल कंपनी की अपील को खारिज कर दिया है। अदालत ने कंपनी के साथ की करार को रद्द करने के निर्णय को सही ठहराया है। वर्ष 1993 में भीषण आग लगने से वाइल्ड फ्लावर हॉल पूरी तरह से नष्ट हो गया था। इस स्थान पर नया होटल बनाने के लिए राज्य सरकार ने ईस्ट इंडिया होटल कंपनी के साथ करार किया था। करार के अनुसार कंपनी को 4 साल के भीतर 5 सितारा होटल का निर्माण करना था। ऐसा न करने पर कंपनी को 2 करोड़ रुपए जुर्माना प्रतिवर्ष राज्य सरकार को अदा करना था। वर्ष 1996 में सरकार ने कंपनी का नाम जमीन का स्थानांतरण किया था। 6 वर्ष बीत जाने के बाद भी कंपनी ने पूरी तरह होटल को उपयोग के लिए नहीं बनाया। 2002 में सरकार ने कंपनी के साथ किए करार को रद्द कर दिया। कंपनी के पास ये अधिकार बिल्कुल नहीं है कि करार में जो फायदे की शर्तें हैं उन्हें मंजूर करे और जिससे नुकसान हो रहा हो उसे नजरअंदाज करे। युवाओं ने पार किया अग्निवीर भर्ती का पहला पड़ाव।
अग्निवीर भर्ती रैली के दूसरे दिन सोलन जिले की नालागढ़, रामसर तहसील और सिरमौर जिले की ददाहू, हरिपुरधार, नारग, पजीहता और माजरा तहसील से 2423 अभ्यर्थियों ने भर्ती रैली में भाग लिया। चिकित्सा जांच में फिट पाए जाने वाले अभ्यर्थियों की जनवरी 2023 में लिखित परीक्षा होगी। वीरवार को भर्ती के दूसरे दिन 2423 युवाओं ने अग्निवीर बनने के लिए खूब पसीना बहाया। सोलन और सिरमौर जिले के युवाओं ने भर्ती रैली में हिस्सा लिया। अग्निवीरों की भर्ती 12 अक्टूबर से पृथ्वी मिलिट्री स्टेशन अवेरी पट्टी बरामपुर बशहर में शुरू हुई। सेना भर्ती कार्यालय शिमला के निदेशक कर्नल शरफ सन्याल ने बताया कि पहले दिन 1742 अभ्यर्थियों ने भर्ती रैली में भाग लिया। उन्होंने बताया कि जो अभ्यर्थी चिकित्सा जांच में फिट पाया जाएगा उसकी लिखित परीक्षा जनवरी 2023 में होगी। जो उम्मीदवार चिकित्सा जांच में अनफिट होगा उन्हें पुनः जांच के लिए मिलिट्री अस्पताल शिमला या कमांड अस्पताल चंडीगढ़ भेजा जाएगा। प्रदेश में 6 दिन शुष्क रहेगा मौसम। 3 दिन बाद मनाली लेह मार्ग बहाल। हिमाचल प्रदेश में 6 दिनों तक मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। उधर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण NH 505 ग्राम फूकाजा समदो मार्ग वीरवार सुबह बाद छोटे वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल हो गया है। वहीं गुरुवार को राजधानी शिमला समेत अन्य भागों में धूप खिलने के साथ हल्के बादल भी छाए रहे। उधर सामरिक मार्ग मनाली लेह 3 दिन बाद यातायात के लिए बहाल हो गया। मनाली लेह मार्ग बारालाचा दर्रा पर भारी बर्फबारी होने के कारण यातायात के लिए बंद हो गया था। गुरुवार को यह मार्ग बहाल हो गया। वहीं दारचा शिंकुला मार्ग पर भी वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई। हालांकि सड़क पर बर्फ पिघलने से जमने से फिसलन का खतरा होने के कारण सुबह 9 से दोपहर 3 बजे के मध्य ही इस मार्ग पर वाहन चल सकेंगे। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिंद स्टार से जुड़ें।